अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ें पढ़ ली थी वो थी हमारी, हमने पंप पढ़ लिया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ लिया, इसकी वर्किंग कर ली है, पार्ट्स देख लिए हैं, थ्योरेटिकली टॉर्क कैलकुलेट कर लिया है, थ्योरेटिकल पावर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब इसका मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ट्रायंगल। वेलोसिटी ट्रायंगल एक मैं बना के दूंगा आपको, जिस कॉन्सेप्ट से मैं वेलोसिटी ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है, वही अब आपने वो लगानी है। मैं बैकवर्ड के लिए बनाऊंगा क्योंकि बुक के अंदर बैकवर्ड बनी हुई है, बैकवर्ड इंक्लाइंड ब्लेड, इम्पेलर, राइट। मैं आपको इसके ऊपर करके दूंगा, बैकवर्ड इंक्लाइंड ब्लेड के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने फॉरवर्ड और इंक्लाइन कर लेने, ना भी करो तब भी ठीक है क्योंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमारे पास जो आयलर टर्बो मिशनरी इक्वेशन या पावर की निकली थी वो क्या थी, m डॉट u2 vw2 माइनस u1 vw1। ठीक है, तो हमने कहा था कि इसके लिए हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करते हैं, इसके लिए हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो चलें जी, मैं स्टार्टअप लेता हूँ। ये हमारा आई का एक सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा आई का सेक्शन है, ये शार्ट थी, मसलन ये इम्पेलर था, ये शाफ्ट थी, इधर से इतना पार्ट मैंने कट कर लिया। ठीक है, तो इसमें ये आ गया, ये हमारा ब्लेड आ गया, ये हमारा ब्लेड आ गया। ये हमारा ब्लेड। ठीक है, अब एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है, एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। ये आई था, ये ब्लेड था, ये जैसे दो ब्लेड्स थे, इनके दरम्यान ऐसे जाएगा पानी। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल दो तरह की बनेगी, एक इनलेट के ऊपर बनेगी और एक आउटलेट के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए जो चीज़ें हमारे यूज़ होंगी वो नंबर 1 वेलोसिटी यूज़ होगी, इसके दो कंपोनेंट हैं जैसे मैंने बता दिया, फ्लो वेलोसिटी जिसको मैं Vf से और सेंजल वाला Vn से शो करता है, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी या विरल वेलोसिटी। बेटा इस चीज़ में आपने वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, ये दिस इज़ वाटर वेलोसिटी और ये क्या थी, आर ओमेगा, दिस इज़ ब्लेड, दिस इज़ ब्लेड। तो ब्लेड और वाटर वेलोसिटी में आपने फ़र्क करना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ठीक है, ओके, ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वी विल, ठीक है, जिसको बुक वाला VT टेंजेंशियल वेलोसिटी भी लिख रहा है। दूसरी चीज़ है रोटेशन ऑफ इम्पेलर, रोटेशन ऑफ इम्पेलर। ये हमारे पास किसके बराबर आई, U के, जिसको हम R
ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। ये भी टेंजेंशियल वेलोसिटी है लेकिन किसकी? ब्लेड की। ये भी टेंजेंशियल वेलोसिटी है लेकिन किसकी? वाटर की। ओके, तो अब हमारे पास इसका क्या मतलब हुआ कि एक इम्पेलर था, इम्पेलर में जैसे वाटर गया, वाटर भी घूमना शुरू हो गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस इम्पेलर। तो अब दो वेलोसिटीज़ आ गई हैं। जब दो वेलोसिटीज़ आती हैं तो हम इनका दरमियान में क्या फाइंड करते हैं? रिलेटिव फाइंड करते हैं। रिलेटिव क्या आएगी? वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। अब बेटा आपने इसमें 2-3 स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1 स्टेप्स टू ड्रॉ वेलोसिटी ट्रायंगल। सबसे पहले स्टेप में आपने यू विल सी रोटेशन। आपने सबसे पहले ये देखना कि इम्पेलर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नंबर 2, अब टेक आउटलेट वाटर resultant velocity in the direction of rotation, in the डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के जो मतलब ये इम्पेलर था ना, जो आउटलेट पे वाटर निकल रहा है, ठीक है, v2 वेलोसिटी से, उसको किस डायरेक्शन में लेना है? जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है इधर देखो, वाटर ऐसे गया, ठीक है, अब ये इम्पेलर ऐसे जा रहा है तो वाटर इसके साथ कैसे निकलेगा? मतलब ये इसने ऐसे स्ट्रेट निकलना था लेकिन इसने इसको धक्का लगाया तो ये कुछ इधर की तरफ मुड़ गया। समझ लगी? इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे और सबसे लास्ट स्टेप है द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड will always directed in the direction of rotation। ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी है ब्लेड की, ठीक है, ये अगर हमारा ब्लेड था ना, ये हमारा कोई ब्लेड था, ठीक है, ये हमारे दो ब्लेड थे, ये किसी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे थे, ये किसी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी जो इस ब्लेड की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना, जो टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी होगी, उसको हम यू कह रहे हैं, ठीक है। वो किसके बराबर होगी? आर ओमेगा के बराबर होगी, ठीक है। अब इसकी ब्लेड की लीनियर वेलोसिटी और वाटर की आउटलेट वेलोसिटी, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जाएंगे? जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगी, ठीक है। चलें जी, हम एक वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये अगर हमारा आई है, ये अगर कोई ब्लेड था तो वाटर इनलेट पे ऐसे गया परपेंडिकुलर v1 वेलोसिटी से, जो कि सारी की सारी फ्लो वेलोसिटी के रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि v के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल और एक vf और एक vw, ठीक है। तो ये सारे के सारे, अब जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में जाएगी? अलोंग द कर्वेचर ऑफ ब्लेड में, ठीक है। तो जो इसकी रोटेशन है वो बैकवर्ड इंक्लाइन के लिए इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो इसकी कनकेव सरफेस होती है, उसके अपोजिट जाना चाहिए। तो जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आई वो इस तरीके के आ गई u1, ठीक है। u1 और इसके दरमियान बनता है हमारे पास ब्लेड एंगल,
V1 क्या होता है, ब्लेड एंगल। अब आप ये देखें, ये V1 क्या था, क्या थी, वाटर की लीनियर वेलोसिटी, जबकि ब्लेड क्या था, ब्लेड रोटेट कर रहा था। रोटेशन को लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला होता है V = R ओमेगा। तो इसकी रोटेशन, ब्लेड की रोटेशन को ओमेगा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको रेडियस पे मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे रेडियस होगा R1 और यहाँ पे रेडियस होगा R2, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लेड एंगल आ गया। अब सिमिलरली आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल हमारी क्या बनेगी, हमारा वही रूल सिंपल, अलोंग द कर्वेचर ऑफ द ब्लेड में VR2 जाएगा, जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उस डायरेक्शन में हमारी V2 जाएगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या होगा, U वेलोसिटी होगी। अब ये भी किसी एंगल पे जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, सिमिलरली VF और VW। तो VF2 और VW2 एंड VW2। सिमिलरली VR और U के दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या होगा, β2। ब्लेड एंगल एट आउटलेट। हाँ जी, इसको दोबारा सुने। वेलोसिटी ट्रायंगल हम किस लिए ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम ये जो VW2 कंपोनेंट है एट आउटलेट और एट इनलेट में VW2 कंपोनेंट किसके बराबर है, VW1 0 के बराबर है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जितनी की मतलब हम रोटेशन को इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी की सारी एनर्जी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसको परपेंडिकुलरली मूव करवाने में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगी उसी डायरेक्शन में आउटलेट पे वेलोसिटी जाएगी वाटर की, और उसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी आएगी। अब मसला ये है कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्यों ली है, क्वेश्चन ये कि रिलेटिव वेलोसिटी क्यों ली है। हम सिंपल वेलोसिटी ऑफ वाटर ले लेते, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर तब हम ले सकते थे जब ये रोटर जो है ये स्टेशनरी होता, तो इसकी वेलोसिटी ट्रायंगल में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, हमें सिंपल वेलोसिटी ऑफ वाटर कह के जान छुड़ा लेनी थी। लेकिन जो मसला ये है कि रोटर भी घूम रहा है, जब रोटर भी आपका घूम रहा है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जब रोटर भी घूम रहा है तो आपके पास एक ये इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। अब ये तो किसी ओमेगा से घूम रहा था, मसला है कि वाटर लीनियरली मूव कर रहा है, हम फ्लो वेलोसिटी रेडियल कह रहे हैं ना कि लीनियरली मूव कर रहा है, क्योंकि हम तो इसकी रोटेशन 0 कंसीडर कर रहे हैं। तो ये लीनियरली अगर मूव कर रहा है तो ये जो वेलोसिटी थी, ये जो ब्लेड की है वो तो आरपीएम में रोटेट कर रही है, तो आरपीएम को हम देन पहले कन्वर्ट करेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड में, देन उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। तो इन दोनों में हमारे पास जो क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास ये 0 के बराबर आ गया। तो ओमेगा हमने इसको कन्वर्ट करके इसको VR रिलेटिव निकाल दिया। सिमिलरली आउटलेट के ऊपर जाएंगे तो हमारा रूल क्या है कि VR2 किस डायरेक्शन में जाएगा, VR2 जाएगा अलोंग द कर्वेचर ऑफ ब्लेड, और V2 किस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग द रोटेशन ऑफ ब्लेड। और इन दोनों के दरमियान क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ से लेके ये सारे का सारा लीनियर कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल होगी और ये β1 और β2 हो गया। यहाँ पे अभी हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं टर्बोमेशनरी इक्वेशन के मुताबिक हम लोगों ने कैलकुलेट करना है पावर है जो हमने निकाला था, H = 1/g U1 U2 VW2 माइनस U1 VW1। अब हमने वेलोसिटी ट्रायंगल यूज़ करके ये दो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट। हमारे पास क्या बन गई, दिस इज VR, दिस इज V2, दिस इज U2, V के दो कंपोनेंट आ गए, F2
VW2 बीटा 2, ठीक है। नो अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन ऑन दिस ट्राइंगल। हाँ जी, लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक क्या होगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, इसके सामने माइनस 2 VR2 U2 cos बीटा 2, ओके। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर प्लस, अब U2 लीनियर वेलोसिटी है तो इसको मैं R2 ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है। R2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 R2 ओमेगा VR2 cos बीटा। याद है ना वो लॉ ऑफ कोसाइन, अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो ये A है, B है, C है, तो A कैसे निकलेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos बीटा, राइट। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ से ये इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं अगर इस ट्राइंगल के ऊपर लगाऊँ cos बीटा 2, cos बीटा 2, तो किसके बराबर आ गया, कायदा बटा मतलब कायदा क्या है हमारे पास, x ये वाला डिस्टेंस और हाइपोटेनस क्या है VR2, राइट। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, VR2 cos बीटा 2। हाँ जी, x किसके बराबर है, U2 माइनस VW2 पे। यहाँ से लेके यहाँ तक सारा U2 था, यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस कर दिया VW2 को, तो हमारे पास क्या निकल आया, ये चीज़। इसको उठा के पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, V2 स्क्वायर VR2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, हाँ जी, R2 ओमेगा U2 माइनस VW2, राइट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 R2 U2 ओमेगा माइनस 2 R2 ओमेगा VW2, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये आ गया V2 स्क्वायर VR2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ओमेगा माइनस 2 R2। अब U की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ R2 ओमेगा, तो ये क्या आ गया, R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 R2 ओमेगा VW2, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये चीज़ निकाल लेता हूँ, ये चीज़, तो मेरे पास क्या आ गया, V2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा इंटू V ओमेगा 2,
ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, U2 VW2 और ये सारे का सारा फैक्टर, ठीक है। बल्कि इसमें एक और काम करते हैं, ठीक है, वो काम ये करते हैं कि इसको हम ना माइनस कर देते हैं इससे, 1/2 V2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मेगा स्क्वायर, ये इस दोनों से माइनस हो गया, तो हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन आ गई। ओके, सिमिलरली फॉर इनलेट के लिए क्या होगा, U2 VW1 सारा 1 आ जाएगा, हाफ V1 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर मेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इनलेट के ऊपर तो मैंने कहा हुआ था कि मेरा W1 0 है, इनलेट के ऊपर तो मैंने W1 को 0 के बराबर कहा हुआ था। अब W1 कहाँ से ले आया, तो इसका सिंपली आंसर है कि जब आपने W1 कंसीडर करना है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने इम्पेलर के अंदर, अपने इम्पेलर में ये सपोज ये कर रहे हो कि आइडियल कंडीशन में क्या है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, लेकिन अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो ना किसी एंगल पे, तो आप कह रहे हो कि हमारा जो वाटर है ना वो परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा बल्कि किसी एंगल पे जा रहा है V1 वेलोसिटी के साथ। तो अब ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास, VR आ गई, दोनों के दरम्यान क्या आ गया, U1 आ गया, वही कॉन्सेप्ट, और इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक VF और एक VW1। अब इस केस में VW1 जो है वो आपका 0 नहीं है। आम तौर पे जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ड्रा करते हैं तो हम VW1 0 लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी सपोजिशन क्या होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारे की सारी जो चीज़ है वो परपेंडिकुलरली जा रही है, जिसकी वजह से मतलब ये जो अब मैं जो V1 को किसी एंगल पे ले गया हूँ ना, अब हमारी सपोजिशन होती है कि वो एंगल पे नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप रियल सिचुएशन में, आइडियल को नहीं डील कर ले, रियल सिचुएशन में डील करते हैं, तो वो एंगल पे जा रहा होता है, किसी ना किसी 100% परपेंडिकुलरली जा रहा होता, किसी ना किसी एंगल पे जा रहा होता है, तो आप उसको यहाँ पे किसी एंगल पे लेके जाते हो, ठीक है। तो अगर ये केस कंसिडर करना है तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी, अदरवाइज ये सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर A के अंदर पुट करूँ अपनी ये सारी चीज़ ये H के लिए, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, 1/2G V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मैं कॉमन ले लेता हूँ, प्लस R2 स्क्वायर ओमेगा माइनस R1 स्क्वायर ओमेगा, माइनस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, हेड के बराबर। तो इसमें हमें आउटलेट वेलोसिटी भी पता है, इनलेट, मतलब ये सारी चीज़ें पता है, इन सारी चीज़ों को लगा के हम H फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समय लगी बात की। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, वो है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट इनलेट। वो किसके बराबर है, मैंने बताया था 2πr1 V1 VF1, ठीक है, VF1। अब अगर इनलेट के ऊपर जो इनलेट ट्राइंगल थी मेरे पास V1 VR1, दिस इज β1 U,
तो इसके ऊपर मैं लगाऊँ tan बीटा किसके बराबर आ गया, V1 डिवाइडेड बाई U1, ठीक है। tan बीटा किसके बराबर आ गया, V1, और ये किसके बराबर है, VF1 के, तो ये किसके बराबर आ गया, V1 वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 2 पाई R1 V1 U1 tan बीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 2 बाई R1 V1 R1 ओमेगा tan बीटा, ओके। तो V1 किसके बराबर आ गया, 2 पाई R1 स्क्वायर V1 ओमेगा tan बीटा। तो इस तरीके से हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखें इसमें हमें रेडियस भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, ओमेगा भी पता है, tan बीटा भी, ब्लेड एंगल भी पता है। इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वेलोसिटी ट्रायंगल ने हमें क्या फ़ायदा दिया, पहले ये था इसमें VF हमें पता ही नहीं था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, तो इस सारी चीज़ों को पुट करके मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं अगर इस हेड को देखूँ, इस वाली इक्वेशन को देखूँ, इस इक्वेशन B को देखूँ, तो इसमें G भी पता है, वेलोसिटी आउटलेट पे पता है, इनलेट पे भी पता है, उसकी ब्लेड की जो लीनियर वेलोसिटी और आउटलेट पे भी पता है, ओमेगा भी पता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी हमें पता है। तो इस तरीके से हम वाटर का हेड निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली, ठीक हो गया। तो चलें जी अब इसको थोड़ा सा किताब में देख लेते हैं। देखें जी यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था 14.17 तक। अब इसको हमने सॉल्व किया, लाफ को साइन लगा दिया, लगाने के बाद 14.20 मैंने ये निकलवा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद इसको आपने देख लेना, ये बर्नौली इक्वेशन मैंने पढ़ाई हुई है आप लोगों को। उसके बाद ये जो है ये V1T ये वही करके दिखा रहा है, इस केस को कह रहा है कि अगर हम इस केस को कंसिडर करें तो हमारे पास जो VW1 किसके बराबर होगा, U1 माइनस एक्स के, ठीक है। तो U1 माइनस ये किसके बराबर आ गया, ठीक है। U1 माइनस ये वाला एक्स था ना, और यहाँ पे बीटा 1 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, U1 VF1 डिवाइडेड बाई tan बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई, ये वाली बीटा 1, ठीक है। सिमिलरली अगर वो कह रहा है कि इनलेट पे हम उसको 0 कंसिडर कर लें, V1 यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी को, और जो हमारी फ्लो वेलोसिटी थी जिसको ये n कह रहा है उसको हम V1 कंसिडर कर लें, तो हमारा ये आ जाता है। और ये फार्मूला 14.25 मैंने आपको करवा दिया। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप वाला जो पार्ट था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी थ्योरी है, ये एक्सियल पंप हम लोगों ने नहीं पढ़ना, तो आप लोगों का ये एक्सियल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप कंप्लीट हो चुका है। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसके ऊपर आपने एक असाइनमेंट बनानी है, वो मैं आपको दूंगा, जिसमें आपने जस्ट टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप करना है, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये सारी की सारी थ्योरी है, ये आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। यूट्यूब पे एक एनिमेशन देख लीजिएगा, वो आपको सारा कंसिडर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ये वाला ये देखें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसके अंदर देखें कि ये कहता है कि ये अगर लेट्स सपोज एक ट्यूब है, ठीक है, तो इसने इसको प्रेस किया हुआ है। अब जैसे जैसे इसने इस बाउंड्री के साथ रोटेट करना है ना, तो ये जो इसके अंदर लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर, इसने इसको आगे धकेलते जाना है। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से इन हुआ, ये वाला हवा का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ गया, इसने इसको धकेल के इधर ले आना और इसने इधर से आउटलेट हो जाना। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसे हुआ कि इसके दरमियान ये जो टीथ्स हैं इन्होंने इसको रोटेट करवाते रहना, यानी कि धकेलते रहना। जो मैंने बताया था कि इसने इसको शेयर नहीं करना बल्कि धकेलना, और ये स्क्रू पंप है और ये लो पंप है, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने ये इसकी पंप परफॉर्मेंस कर मैंने आपको बता दी है, ये आपने देख लेना। इसको मैक्सिमम हेड पे ऑपरेट नहीं करते, एक ऑपरेटिंग हेड इसका पीछे होता है, वहाँ तक ऑपरेट करते हैं इसको, यहाँ तक इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन होता है, ठीक है। मैक्सिमम रिकमेंडेड हेड हमारा यहाँ तक होता है, ठीक है। इसको ऊपर हम ऐड नहीं करते क्योंकि उससे हमें
जो होता है वो ख़तरा होता है कि कहीं पंप हमारा फट ना जाए। ठीक है, तो ये आपने देख लेनी है क्योंकि ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको पंप परफॉर्मेंस कर में ये करवाई हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके देख लेना है, ये न्यूमेरिकल भी कर लेना है। तो इस तरीके से अब आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप मैंने डिटेल में करवा दिया आपको। रेसिप्रोकेटिंग पंप के ऊपर इसकी 9 टाइप्स हैं जिनके ऊपर आपने एक असाइनमेंट बनानी है और उसकी वर्किंग आपने नेट से देख लेनी है। ठीक हो गया। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मेन कॉन्सेप्ट था वो है आपका वेलोसिटी ट्रायंगल का, जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, लीनियर वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिलेटिव वेलोसिटी। अब जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो 2 चीज़ों का सम होती है या 2 चीज़ों का रिजल्टेंट होती है। एक हमारे पास होता है VF फ्लो वेलोसिटी और एक हमारे पास होता है VN टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों का करना है बेटा। और जो हमारा अब नेक्स्ट हमारा होगा वो हम टरबाइन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अल्लाह हाफ़िज़।